हाथाने के संग रुबिला के हरियर रंग तोरे बोले जैसे सुघर मैना हजरा तोरे डोलाए पूरवैया महू पाव परा तोरे भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। एक बार जोर से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। और अब बारी है जोहार तिरंगा के आह्वान की और मैं चाहूंगी सभी मंचस्थ अतिथि इस आह्वान की शुरुआत इस मंच से करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान तो आप सबके घर घर तक पहुंच गया है। हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। इस आह्वान को आप सब तक पहुंचाने के लिए तिरंगा हाथों में लेकर लहराकर वो आपसे एक अपील करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी से आग्रह कि तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। जितने शान से हम तिरंगे को लहराते हैं उतने ही शान से उसके मान से उसके सम्मान के लिए तालियां बजाएं। तो मंच पर ये जोहार तिरंगा की बहुत ही गौरवशाली बेला है और इस तिरंगे का मान रखने के लिए हम सब हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे सम्मानित अतिथियों के माध्यम से ये जोहार तिरंगा घर घर तिरंगा फहराने की हमारी उसे एक संकल्प शक्ति को और भी ज्यादा बल दे रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह सर से कि वो भी कृपया मंच पर आएं और ये जो घर घर तिरंगा फहराने की आत्मानुभूति है, ये जो देश प्रेम से ओतप्रोत ये पल आप देख रहे हैं, ये हम सब के लिए अविस्मरणीय है, हम सब के लिए आह्लादित कर देने वाले हैं। हर दिल से एक ही पुकार इस वक्त यूं निकल रही है कि दो जीवन तो ऐसा दो कि क्षण क्षण देश प्रेम में रंगा हो, और अगर जीवन लेना है तो यूं लो कि फिर कफन तिरंगा हो। एक बार जोरदार तालियां बजाइए उन सभी के लिए जिन्होंने अपने हर क्षेत्र में तिरंगे के मान को बढ़ाने के लिए अपना अतुलनीय योगदान दिया है, अपना अविस्मरणीय बलिदान दिया है। तब जाके ये तिरंगा हमारे हाथों में पूरे शान से फहरा रहा है। और जब भी कहीं पर भी तिरंगा फहराता है पूरे विश्व को उभरता हुआ तेजी से बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। उस भारतवासी होने के गर्व को अपनी तालियों में संकलित करके आप भी मंच तक प्रेषित कीजिए, संप्रेषित कीजिए उन भावनाओं को जो हर एक भारतवासी के दिल में इस वक्त उद्वेलित हो रही हैं, आह्लादित हो रही हैं। उस छत्तीसगढ़ियापन को इस मंच से जोड़िए जो इस गौरवशाली क्षण के परिभाषित करने वाली ऊर्जा के क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों का। आप सभी से आग्रह कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी भारतीय परंपरा हमें सिखाती है अतिथि देवो भव। अतिथियों के सम्मान की, स्वागत की परंपरा का निर्वाह करते हुए अब बारी है मंचस्थ अतिथियों के स्वागत की, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं राजेश अवस्थी जी को कि वो भी हमारे साथ इस मंच संचालन में स्वागत की कड़ी में जुड़े। अरे राजेश अवस्थी जी आए हैं तो तालियां तो जोरदार होनी चाहिए। आप सब झल्ला जय जोहार। एक बार जोरदार जयकारा लगाबो। बोलो भारत माता की जय जोहार। और छत्तीसगढ़िया तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया दिखना चाहिए आप मन के ताली में। और आज हमर बीच हमर मंच पे इतना गरिमामय कार्यक्रम में हमर छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली से पुनः स्वागत करे के मैं निवेदन करत हूं। आओ स्वागत के घड़ी ला हम आगे बढ़ावन। आप मन भी बहुत देर ले इंतजार करत हो। माननीय कैलाश खेड़ जी भी उपस्थित है और आप सब सुनना भी चाहत हो। तब आकांक्षा जी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्री विवेक आचार्य जी से, संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर करें। मैं माननीय संजय श्रीवास्तव जी, हमारे बड़े भैया संजय श्रीवास्तव जी से भी निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प भेंट कर वो स्वागत अभिनंदन करें। माननीय संजय श्रीवास्तव जी। मंचस्थ है माननीय मंत्री श्री दयालदास बघेल जी। उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्री गौरव सिंह जी से, कलेक्टर रायपुर।
आप माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी। उनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर संतोष सिंह जी से आग्रह करूंगी कि वे माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। एसपी एसएसपी रायपुर डॉक्टर संतोष सिंह जी। मंचस्थ हैं श्री लखनलाल देवांगन जी माननीय मंत्री। उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री अविनाश जी नगर निगम कमिश्नर से कि वे हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच मंचस्थ हैं श्री केदार कश्यप जी माननीय मंत्री। उनके स्वागत के लिए भी मैं कलेक्टर महोदय से आग्रह करती हूं कि वे उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं श्री अमित चिमनानी जी से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंचस्थ हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी। उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री विश्वदीप जी सीईओ जिला पंचायत। माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम श्री राजेश अवस्थी जी से आग्रह करती हूं कि वे उनका स्वागत करें। मंचस्थ हैं श्री राजेश मुड़क जी माननीय विधायक। आपके स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं पुनः संचालक संस्कृति विभाग श्री विवेक आचार्य जी को। मैं कलेक्टर महोदय से आग्रह करती हूं कि वे मंचस्थ श्री पुरेंद्र मिश्रा जी का स्वागत करें माननीय विधायक। मंचस्थ हैं श्री अनुज शर्मा जी माननीय विधायक। उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूं श्री विश्वदीप जी से सीईओ जिला पंचायत। माननीय विधायक धरसीवा पद्मश्री अनुज शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं विश्वदीप जी सीईओ जिला पंचायत। हमारे साथ माननीय विधायक आरंग श्री गुरु खुशवंत साहब हैं। उनके स्वागत के लिए अविनाश मिश्रा जी से अनुरोध है नगर निगम कमिश्नर के पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत करें गुरु खुशवंत सिंह जी का। और स्वागत में आप सबकी भी करतल ध्वनियां मंच तक संप्रेषित होती रहें। माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी माननीय विधायक अभनपुर के स्वागत के लिए अनुरोध विश्वदीप जी से कि वे पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत करें माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी का। और आप सबकी जोरदार तालियां भी स्वागत के इस क्षण में हम सभी के साथ जुड़े ताकि ये जो इस वक्त जोहार तिरंगा का कार्यक्रम है वो जीवंत रहे, प्रतिध्वनित होता रहे। विश्वदीप जी से ही आग्रह है कि वे श्री संजय श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। माननीय संजय श्रीवास्तव जी प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और पूर्व अध्यक्ष रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके स्वागत के लिए विश्वदीप जी से अनुरोध। अब कार्यक्रम को गति देते हुए मैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। माननीय ओपी चौधरी जी। आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है जिसकी रूपरेखा, जिसका कार्यक्रम का प्रभार ये सौंपा गया और ये जो कल्पना हम साकार होते देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां ओपी चौधरी जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जोहार तिरंगा, जोहार तिरंगा। दोस्तों, राष्ट्रीयता किसी राष्ट्र के लिए कितनी जरूरी होती है, इसका उदाहरण पिछले कुछ सालों में हमने बहुत करीब से देखा है। अफगानिस्तान में कुछ साल पहले हमने देखा कि कैसे राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में जब आता है तो लोग अपने धन दौलत, घर बार, संपत्ति, जमीन सब कुछ छोड़कर एयरपोर्ट की ओर भाग रहे थे और जैसे ऑटो में लटकते हैं वैसी जहाज में लटक लटक कर भागने की कोशिश कर रहे थे।
ऐसे राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त होता है, खत्म होता है, तो इस तरह का संकट पूरे देश के हर नागरिक पर आ जाता है। दोस्तों, बंगाल में, वेस्ट बांग्लादेश में अभी हमने देखा कि किस तरह से राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ता है। इसलिए राष्ट्रीयता किसी राष्ट्र की प्राण होती है, आत्मा होती है, सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ आप सभी उनका अभिनंदन करें। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण भैया जी, मंत्री आदरणीय दयालदास बघेल जी, आदरणीय केदार कश्यप जी, आदरणीय लखनलाल देवांगन जी, हम सब के चहेते रायपुर के विधायक, पश्चिम के आदरणीय राजेश मूणत जी, धरसीवा क्षेत्र के विधायक अनुज भाई, गुरु खुशवंत साहेब जी, साहू भैया जी, अमित जी, विधायक पुरंदर मिश्रा जी, इस कार्यक्रम को हमारे संगठन की ओर से देख रहे आदरणीय संजय जी, अवस्थी जी, सभी प्रशासन के सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सबको मैं अभिनंदन करता हूं। और हम सब राष्ट्रीयता के भाव के साथ पूरे जीवन को जिएं। जहां भी हम जीवन जी रहे हैं उसमें राष्ट्रीयता के भाव से ओतप्रोत होकर काम करें। यही हम लोगों के लिए ध्येय होना चाहिए। और इसी ध्येय के साथ ये कार्यक्रम जोहार तिरंगा पूरे भारत, हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में हम हर घर तिरंगा अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोस्तों, कैप्टन बत्रा जैसे लोग जिन्होंने करगिल में दिल मांगे मोर के साथ एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी से तीसरे पहाड़ी तक जीतते चले गए और अपने प्राणों की चिंता तक नहीं की। ऐसे तिरंगे का जज्बा होता है। दिल मांगे मोर के जज्बे के साथ हम इस जोहार तिरंगा को मनाएं। हर घर अपने घर में, हर व्यक्ति अपने घर में तिरंगा लहराए। यही अपील और निवेदन करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जोहार तिरंगा, जोहार तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि घर पे जो मुखिया होता है वो हम सभी की सारी मांगे पूरी करता है, हमारी समस्याएं सुनता है और समस्याओं का निदान भी देता है। तो जब छत्तीसगढ़ के मुखिया इस मंच पे हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें सुनना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है और उनके आशीर्वचन से हम इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएं। बिल्कुल। तो बेरा आगे है कि हमर जिन मुखिया है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला यहाँ बलाए के, लेकिन बलाए के पहली जम्मू छत्तीसगढ़ दिल जिन यहाँ धड़कत रही ने जोहार तिरंगा के गर्वानुभूति में एक भाई जोरदार ताली होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के चिन्हारी के ताली होना चाहिए। हम आमंत्रित करत हन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमर मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी ला आपके जोरदार करतल ध्वनि के साथ में जोहार तिरंगा के ए बेला मा आज के शाम मा। बोलिए भारत माता की। थोड़ा आवाज ऊंची होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की। आज छत्तीसगढ़ सरकार संस्कृति विभाग की तरफ से आयोजित आज के जोहार तिरंगा कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और विधायक आदरणीय श्री किरण देव जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रीगण आदरणीय श्री दयालदास बघेल जी, श्री केदार कश्यप जी, श्री ओपी गुप्ता जी, लखनलाल देवांगन जी, हमारे सबो विधायकगण, हमारे रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी,
और एक कार्यक्रम में उपस्थित एक कार्यक्रम के देखरेख करने वाला संजय श्रीवास्तव जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री, हमारे पार्टी के सबो पदाधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमार सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, आज के कार्यक्रम में कार्यक्रम पेश करे ले आए वाला सभी हमार कलाकार और आज के जो मुख्य कलाकार हैं श्री कैलाश खेर जी, वो भी आगिन हैं, और हमार मीडिया के साथीगण। काफी विलंब होगी से मोला मालूम चली से कि 6 बजे से कार्यक्रम शुरू होगी से, और आप मन 6 बजे से कार्यक्रम के आनंद लेत हो। कई ठन छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम मन भी यहाँ प्रस्तुत होगी से, और ज्यादा ही बोले के समय नहीं है। हमला कैलाश खेर जी ला सुनना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तिरंगा सप्ताह के आह्वान करी से 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये तिरंगा सप्ताह के आयोजन होते, और ये सप्ताह भर में पूरे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ में तरह तरह के कार्यक्रम होते। हमारे स्कूल मन में भी, कॉलेज मन में भी, हमारे प्राइवेट संस्था मन में भी, सभी जगह ये तिरंगा सप्ताह मनाते हैं। और आज उसी तारतम्य में हमारे संस्कृति विभाग की तरफ से ये जोहार तिरंगा के आयोजन है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के जो आह्वान है तिरंगा सप्ताह के, तो आप सब अपन अपन घर में तिरंगा झंडा ला फहराओ। ये तिरंगा हमला बहुत कठिनाई में, बहुत मुश्किल में मिली से लाखों लाखों हमार देश के सपूत मन के शहीद उमन के कुर्बानी के बाद में हमला आजादी मिली से और ये तिरंगा मिली से, इला हमला सहेज के रखना है। एक एक घर में हमला तिरंगा लहराना है। ये मोर आप सबसे आग्रह है। और एक और आग्रह करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री के एक और आह्वान है हमारे 140 करोड़ भारतवासी मन से कि सब अपन अपन माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। एक पेड़ माँ के नाम। माँ के बहुत महत्व होते। माँ से बड़े कोई नहीं होए। जो जन्म देने वाली माता हैं, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरियसी, ये कहे गई से जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बड़े होते हैं। इसलिए आप सबसे मोर ये आग्रह हो ही कि आप मन के जहां भी जगह मिलत है, आपके घर आंगन खेत खनिहाल में सब जगह अपन माँ के नाम से एक पेड़ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जितना पेड़ आप मन लगाई है और अच्छा है। माता जी जीवित हैं तो उमला साथ में रख के, और जीवित नहीं है तो मन के फोटो रख के, उमन के आरती उतार के, अगरबत्ती दिखा के एक पेड़ आप मन अवश्य लगावा। और ओला जिंदा करे के भी जिम्मेदारी होए, वाला पूरा जीवित भी करना है। और मैं फिर से आज के ये जोहार तिरंगा में 2 दिन बाद हमन 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाबो। आप मनला अग्रिम में स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए, और सबो कलाकार जो यहाँ आज प्रस्तुति देन है, और विशेषकर कैलाश खेर जिमनला हमनला सुनना है, पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनके बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप मन के भी फिर से एक बार आज के जोहार तिरंगा कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं अपन बात के समाप्त करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे बीच सांसद महोदय जी का आगमन हो चुका है। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री राजेश अवस्थी जी से कि वे उन्हें स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। यदि आप सभी मंचस्थ अतिथियों का हमें आदेश हो जाए तो हम कैलाश खेर जी को ये मंच सौंपें। आप सभी से आग्रह, कृपया सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें। आप मन बहुत देर ले इंतजार करत हो, तब बुलाया जाए फिर कैलाश खेर जिला। वहू बहुत देर ले आप मन ला देखे ले इंतजार करत है, बहुत देर हो गए। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ पहली। तो मैं पूरा सम्मान के साथ, और ये कार्यक्रम बहुत अल्प समय में आप मन इतना अधिक संख्या में उपस्थित हो और हमार सम्मानीय अतिथि मन ला निवेदन करत हुए कि अपन स्थान ग्रहण करे। मैं श्री कैलाश खेर जी के टीम कैलाशा के पूरा सदस्य मन ला और बैंड ला मैं पूरा सम्मान के साथ ये मंच में आमंत्रित करत हूं। और यहाँ के हमार व्यवस्था देखने वाला मतलब भी निवेदन करत हो कि मंच ला तुरंत क्लियर करें, ताकि हम बहुत ही जल्द श्री कैलाश खेर जी ला हम सुन पावन। तो आप मन एक बार जोरदार फिर से ताली बजाओ। हमार कैलाश खेर जी उपस्थित है और 2 मिनट में मंच में अवैया है। आप मन के इंतजार के बेरा हो गए समाप्त। और मैं फिर से एक बार निवेदन करत हूं कि टीम कैलाशा के जितना भी हमार सदस्य हैं, जो बैंड है और जो म्यूजिशियंस हैं, वो मन अपन मंच में स्थान आवे और स्थान ग्रहण करके अपन कार्यक्रम के शुभारंभ करें। टीम कैलाशा। ऐसा नहीं है कि निराशा सिर्फ आम आदमी ही फेस करता है, बल्कि कभी कभी यदि हम बुद्धिजीवियों के यात्रा को देखें, जीवन यात्रा को देखें, सफल लोगों की जीवन यात्रा को देखें, तो हमें पता चलता है कि उनके पीछे की निराशा को किस तरह से उन्होंने आशा में बदला। आज जिस गायक को हम यहाँ सुनने जा रहे हैं अनिमेश, वो भी अपने नाम के अनुरूप कैलाश पहुंच चुके थे। उन्हें निराशा ने घेर रखा था और वो उम्मीद की किरण आशा में कैसे बदली, हम बीच बीच में अपने दर्शकों को बताएंगे जरूर। तो अब जोरदार तालियों के साथ टीम कैलाशा के मेंबर्स को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। जितने जोश से कैलाश जी ये समा बांधते हैं, उतने ही जोश से उनके साथी संगत देते हैं। तो संगतकारों के लिए भी जोरदार तालियां। मंचस्थ हो रहे हैं कैलाशा बैंड के हमारे साथी, उन्हें जरा छत्तीसगढ़ का परिचय हो जाए। एक बार जोरदार तालियों से आप उनको ये मंच प्रदान करने में हमें अपना साथ दे, समर्थन दें। और आकांक्षा ने जिस चुनौतियों का जिक्र किया, कैलाश खेर जी उसका जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने अपनी जीवटता से, अपने दृढ़ निश्चय से और अपने सधे हुए सुरों से हर एक चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दिया। कुछ यूं के चोट पर चोट दिए जाने का शुक्रिया, चोट पर चोट दिए जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। जो तुम ना आती क्यों बनाता मैं सीढ़ियां, जो तुम ना आती क्यों बनाता मैं सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। तो ऐसे जीवट, ऐसे जिंदा दिल, ऐसी शानदार हस्ती को एक शानदार आगमन, एक परघनी के जोरदार ताली होना चाहिए। जोरदार ताली बताओ कि पता चल जाए काबर हमन कहिथन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हमर सगाए कैलाश खेर जी। जब उनला हमन यहाँ बलावत हन तो हमन कथन नहीं छत्तीसगढ़ी में के ओसरे पारी उतार कका, कभू मार कभू पुचकार कका, और सुरुज चंदा के नहीं है भरोसा, अंगना के दिया ला बार कका। तो जिन हमार छत्तीसगढ़ के अंगना के दिया है, जिन अपन ममहासी ले छत्तीसगढ़ के चिन्हारिल बनाए हैं भारत में, हम कैलाश खेर जी के परघनी में उन्हीं ले अनुरोध करत हन के आप आवो और परघनी के बेला और ऊर्जल भरो। पद्मश्री माननीय अनुज शर्मा जी ले मैं अनुरोध करी हूं कि कैलाश खेर जी के आज के प्रस्तुति के परघनी कहूं आपके संग हो ही, आपके आवाज के संग हो ही, तो हमार आज के शाम में 4 चांद लग जाही। तो उनला मैं सादर आमंत्रित करत हूं और उखर माध्यम ले हम आज के जोहार तिरंगा कार्यक्रम में आमंत्रित करबो कैलाश खेर जी ला उखर प्रस्तुति पर। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए पद्मश्री अनुज शर्मा जी पर। देश माया के भारत गीता
दाई दादा मोर रामो सीता, दया माया मोर परवा छानी, पर के सेवा मोर सिखानी, इही मोरे जिन गानी मैल हरियाओ रे, सीधा म सीधा नहीं त डोमी करियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। आज ये देश के ऐसे आवाज आपके बीच अवैया है जिन सब के दिल में, दिमाग में, अंतस में, हृदय में और आध्यात्मिक आवाज के मालिक आपके बीच आए हैं। ऐसे स्वागत करबो का रायपुर वाले मन, छत्तीसगढ़ वाले मन, दोनों हाथ उठा के बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। कैलाश खेर जी के पूरा टीम हम मंच में आ गए है और पूरा तैयारी हो गए है। एक आग्रह मैं आप सबसे करूं, जब कैलाश खेर जी पहली बार आवाज लगाएं तो रायपुर शहर अपन अपन मोबाइल के टॉर्च जला के उनकर स्वागत करही, जब उनकर आवाज ला पहली बेर सुनूं, ताकि हूं मन ला लगे कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में उनकर स्वागत होइस। और अब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बार अभी थोड़ा से उखर सेटअप पर 5 मिनट के समय लगी, तब तक का है इंतजार में ही मजा है। 5 मिनट के आप मन ला इंतजार करना है, फिर आप मन के बीच हो ही कैलाश खेर जी। ये तिरंगा यात्रा पूरा देश में चलत है, घर घर में तिरंगा अभियान चलत है, और वही तिरंगा यात्रा पर आज के शामला देश के भक्ति पर प्रस्तुत करे बर, अपन देश के प्रति भक्ति के भाव प्रस्तुत करे बर आप सब जन के बीच कैलाश खेर जी आए हैं। ये ऐसे पावन पवित्र जगह है जहां के बूढ़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद जी डुबकी लगा रही हैं। ऐसे पावन भूइया और ओखर बाजू में ये इंडोर स्टेडियम, और खचाखच भरे ये स्टेडियम में आज के रात, आज के ये शाम हम सब ला जीवन भर याद रहने वाला शाम बनत है। एखर गवाह आप सब हो, एखर हिस्सा आप सब हो। आप सब जन के स्वागत, अभिनंदन। ऐसने दुनिया नहीं कहेगा छत्तीसगढ़िया, और यही रायपुर के जोश है, यही रायपुर के जज्बा है, जिन आज कैलाश खेर जी के सुर, उखर आवाज और रायपुर छत्तीसगढ़ के जज्बा, ये दोनों मिलके आज के रात ला अद्भुत बनाने वाला है, अविस्मरणीय बनाने वाला है।
एक छोटा सा आग्रह, जतका जन ये साउंड सिस्टम कंसोल के सामने आगे है, वो सब जोश से भरे मोर नौजवान साथी मन से निवेदन है, वो जगह ला थोड़ा से आप मन छोड़ दो। कंसोल के सामने जिन मन खड़े हैं वो मन वायरिंग है, और ये कार्यक्रम ला सुचारू रूप से चलाए बर वो वायरिंग ला सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। मोर आग्रह है कंसोल के सामने जतका जन हमन नौजवान साथी, कुछ बोले जरूरत पड़ी, इसे लगा बोलो ना, खाली हो गई। धुकुर धुकुर लागत है, थोर कंधन ज्यादा ज्यादा, तो बोलो जय जोहार, जय जोहार। तब बुला लिया जाए, तगिनो 5 4 और 3 2 1। आपके सामने आते आध्यात्मिक आवाज के मालिक, देश के वो आवाज जिनला भारत सरकार पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित करिस, आप सबके बीच आते कैलाश खेर अपन बैंड कैलाश के साथ। कैलासा एक कलाकार जिसने करोड़ों दिलों को छुआ, एक कलाकार जिसने देश की मूर्ति को पहचान दी, एक कलाकार जिसने हमें अपने आध्यात्म से मिलवाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा।
कलाकार जिसने देश की हर भाषा को अपनी आवाज दी। एक कलाकार जो देश की आवाज बना, और इस कलाकार के साथ कई कलाकारों की एक मंडली जिसने दुनिया के हर देश में अपना लोहा मनवाया, जिनके कई सुपरहिट गानों ने देश के उभरते कलाकारों को एक नई दिशा दी। जिनकी प्रतिभा को खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा। विदेशी महबूब की शक्ति के संसार में इस गायकी ने एक नया रंग और रूप दिया। ऐसे नौजवान की कैलाश खेल प्रस्तुत है पद्मश्री कैलाश खेर और बैंड कैलाश।
तेरा नारे नारे ना तेरे प्यार में दीवाना हो गया मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया दिलरुबा ये बता क्या करूं तेरे सिवा मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया आ आ आ कसने लगी है मुझे तन्हाइयां हर पल में देखूं बस तेरी परछाइयां जब दी कसम मैं हो जाना तेरे प्यार भले मर जाऊं पर सहूं ना जुदाइयां जान जा तेरी मां फिर तेरे रहूंगा मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया खाना नहीं पीना नहीं तेरे इंतजार में रोग ये अनोखा मिला मुझे तेरे प्यार में तड़पूं मैं तेरे बिन घड़ी घड़ी पल खुद जाके छोड़ा तूने किसी रोजगार में तू बता जान जा वास्ता प्यार का मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया दिलरुबा ये बता क्या करूं तेरे सिवा मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया मैं दीवाना हो गया वो दीवाना हो गया मैं दीवाना गुहारूं पग पखारूं समय निहारूं जी वार वारूं बैया डारूं मैं नहारूं जी ओ रे जी मारे चतर सुजान हुई जो पहचान आहे फरमान आओ जी आओ आओ जी आओ जी
पखारूं मैं निहारूं जी, प्राण मारूं भैया डारूं मैं नहारूं जी। ओ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सबको हम प्रणाम करते हैं, आपके कैलाश खेर। आज का आयोजन बहुत विशेष है। ऐसे तो कैलाश खेर आपका और कैलासा हर तीसरे दिन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं गाते हैं, परंतु जब आयोजन विशिष्ट होते हैं तो हृदय स्पंदन से भरा होता है, उमंगों से भरा होता है, तरंगों से द्रवित होता है, स्पंदित होता है। आज जोहार तिरंगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना थी, एक दिन हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और आज उसको आप सबने, हम सब ने, पूरे देशवासियों ने, जन जन ने, मन मन ने इसको एक आंदोलन बना दिया है, इसको एक महाउत्सव बना दिया है। तिरंगा यात्रा हर देश के कोने कोने में, खंड खंड में, जिला जिला, तहसील तहसील, नगर नगर, वार्ड तक पहुंच गया है। और सब लोग मंद मंद मुस्कुराते हैं जब उनको बताया जाता है कि आज हम किस स्थिति पर है मेरा भारत, आज हम विकास की कितने कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हम कहां से कहां जा रहे हैं। तो ऐ मेरे भारतवासियों, इस स्थिति के लिए, इस पूरी जागृति के लिए, इस चैतन्य के लिए आप सबको आज के दिवस की भूरी भूरी बधाई है, शुभकामनाएं हैं, अभिनंदन है। संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ को मैं नमन करते हुए अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को ऐसी रूपरेखा दी जिसका नाम जोहार तिरंगा, और उसमें आपके बावले को, कैलाश खेर और कैलासा को आमंत्रित किया। कभी कभी होता क्या है, धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ। वस्तु तो तभी मिले जब भेदी ले ले साथ। आप ही के इर्द गिर्द कुछ रत्न पड़े होते हैं, लेकिन हम सबको एक आदत होती है, ये मूर्ति तो हमारे यहाँ भी पड़ी है, तो हम बोलते हैं कि आपके यहाँ पड़ी है, हमारे यहाँ सुशोभित है। तो देखिए, तेरे आने ना आने में जो फर्क है, बस वही फर्क है धूप और छांव में। तो मैं यहाँ के हमारे सीएम साहब को इनके नाम की व्याख्या भी बताऊंगा मैं आपको। विष्णुदेव साय, इनको हमारे ओम प्रकाश चौधरी साहब वित्त मंत्री जी को, हमारे संजय श्रीवास्तव भैया को, हमारे अमित खिमनानी भैया को, जितने भी हमारे संगठन के अधिकारीगण हैं, जितने भी हमारे प्रशासन के अधिकारीगण हैं, सबको नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए ये शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने चयन भी आपके कैलाश खेर का ऐसे आयोजन के लिए किया। क्यों? क्योंकि मनोरंजन के लिए हम गाने के लिए जन्मे नहीं हैं। हम जन्मे हैं मनोरंजन तो उसका मुखौटा हो, बस अवेकनिंग होती रहे। क्यों? क्योंकि हम बहुत सोलिए, इतने सोलिए कि हजारों वर्ष तक हमें कितनी विपत्तियां झेलनी पड़ी अनुज भैया। तो अब आप जागे हैं तो बस जागे रहना। और कितनी प्यारी संख्या में पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, यह भी एक बड़ा मनोहारी दृश्य है। मैं अब आपसे निवेदन ये करता हूं कि बीच बीच में कुछ विचार भी हम बताते जाएंगे, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तो जो हम गाते हैं, जैसा हमने कहा, वो मनोरंजन नहीं है, वो रोमांटिक में भी स्पिरिचुअलिज्म है। और जब हमसे आप आज ब्रीफिंग चल रही थी, संगठन के कुछ अधिकारी लोग आए थे, प्रशासन के अधिकारी जब बता रहे थे, तो हमने उनको एक ही बात बताई कि हम लोगों के जो कैलासा के गाने होते हैं संजय भैया, उनमें भक्ति होती है,
और भक्ति ही श्रद्धा, आस्था और जितने भी समर्पण हमारे हैं उसका नाम है। उसमें फिर मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, प्रकृति भक्ति, धरती भक्ति, अंबर भक्ति, पांच तत्व भक्ति और देश भक्ति। हमारा हर गाना जिसमें मखौल भी कर रहे हैं हम, चाहे चकते फट्टे हो, चाहे तौबा ही तौबा हो, उसमें भी एक संदेशा है। समझना, हमारा गाना केले में दवाई है, सिर्फ मनोरंजन तक के लिए हमें भेजा नहीं गया। मेरे महादेव ने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व देकर फिर विशुद्धि चक्र में अपनी रोशनी दी है कि जा तुझ में मैं ही बैठ जाता हूं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मुझे आपसे एक निवेदन करनी है, हमारी वहां मशीनें लगी होती हैं, उसको कंसोल कहते हैं अंग्रेजी में। वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई है और कंसोल बीच बीच में हिलने लगता है, तो कृपया वो भी जिम्मेदारी आप की है, तो जरा वो भी आप संभालो। और जितने भी हम जैसे दीवाने जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए उन्मत्त हों, जरा वो नाचे भी, क्योंकि जैसा हमने बताया हमारा हर गाना, हम रहते हैं फिल्मों में लेकिन सीएम साहब जीते हैं इल्मों में। हम थोड़े पगले हैं, थोड़ा नाचना। तौबा 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 वे तेरी सूरत, माशा अल्लाह वे तेरी सूरत, तौबा तौबा वे तेरी सूरत, माशा अल्लाह वे छत्तीसगढ़ तेरी सूरत। मुझे रब ने बना मेरे यार दिल दर्द से रब तन सारा। तौबा 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 वे तेरी सूरत, माशा अल्लाह वे तेरी सूरत, तौबा तौबा वे तेरी सूरत, माशा अल्लाह वे तेरी सूरत। रब ने बना मेरे दिल दर्द से रब तन सारा।
सारे प्रपंच संजय जी जो अभी हम कर रहे हैं, उफ लास्ट में जो मारा हमने, ये हमको कुछ पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फैशन के चक्कर में हम देखते थे कि अंग्रेजी में लोग किस तरह से क्राउड को ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो ये हमारे जो साथी हैं परेश जी, नरेश जी, ये पहले रॉक बैंड चलाते थे बॉम्बे ब्लैक। तो ओपी भैया जब ये बॉम्बे ब्लैक चलाते थे, एक दो कॉन्सर्ट में मैं शुरू में गया था इनकी देखने, तो वहां पर कुछ ऐसे प्रपंच करते थे, हे गाइस व्हाट्स अप दिस दैट मेक सम नॉइज। तो वहीं से मैंने ये उप चुरा लिया और फिर हमने यहाँ ऐड कर दिया, वरना हम एकदम बिलल थे शुरू में, एकदम बैठ के गा रहे थे, एक तो साइज में बैठे हुए, ऊपर से बैठ के गा रहे हैं, और ये दोनों खड़े हैं, और खड़े हुए देखिए क्या पोजीशन में खड़े हैं। तो हम ऐसे दोनों को ऐसे देख रहे हैं बार बार, तो एकदम फनी लग रहा खुद को। पहला कॉन्सर्ट दिल्ली में, बस अचानक लास्ट में खड़े हो गए हम, और उसके बाद जो क्राउड में और एनर्जी आई, तभी भगवान ने बैठ के अंदर घट में जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा अब तुझे खड़े होके गाना है, और वो भी उछल के। तो हम एक पांव पे उछलने लगे। वो दुनिया से सबसे निराला कार्य हो गया। हमारे यहाँ पर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, बारंबार उनको नमन है। हमारी फ्रेटर्निटी से आए हुए अनुज शर्मा हमारे भैया साधक हैं, गायक हैं, एक्टर हैं, और अब तो आपने विधान सभा में भेज के ऐसा मान बढ़ा दिया उनको, ओए होए, दिल हमारा कई बार जीता है, लेकिन आप लोगों ने तो खींचे लिया हमारा दिल। बल्कि इसको कहें तो संजय जी ऐसे कह सकते हैं कि खींच लिस, हमारा दिल खींच लिस। अभी पहले हम 3-4 स्पिरिचुअल गाएंगे, उसके बाद भगवान ने चाहा तो वंदे मातरम समक्ष जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान नहीं, तो वो गाएं। हाँ, वो बम लहरी भी गाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे जब सीएम साहब ने और चौधरी साहब ने हमको बताया कि आज का जो आयोजन है वो बहुत इमोशनल है, तो हमने पहले ही समझ लिया था कि आज तो मेरे भोले के भोले आप बैठे होंगे। और दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। मैं आपको हमारे सीएम साहब के नाम का पहले अर्थ बता दूं। विष्णु तो ये है ही, नारायण भंडारी का भी एक स्वरूप आया है, और नाम है देव। देखिए याद रखिए साहब। अच्छा, 2 तो नाम तक ठीक था, लेकिन उसके बाद साय हो गई। साय होते हैं, मैंने साहब से मिलते ही बताया, मैंने कहा आपको भी इस नाम का अर्थ नहीं मालूम साय का। साया होता है जो साया दे, वो साय होते हैं। साय से ही साई आया है, साई मेरे साइया। साया जो दे वही साई होता है, वही साई होता है। तो विष्णु देव साय। ऐ मेरे प्रत्यक्षदर्शियों, इस पर दृष्टि डालना। हमारे यहाँ नामों का बहुत महत्व होता है। नामों का भी हमारे यहाँ नक्षत्रों से कनेक्शन होता है, साइंस होता है, पूरा एक एक ग्रह से जुड़ा होता है, वास्तु होती है नामों में। यथा नाम तथायाम। हरिओम।
तब छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया जलता है क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिंबा की दीपक जलता है कैसी है ये अनहोनी हर आंख हुई ना छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा पूरा स्टेडियम गाओ प्रीत की लत मोहे ऐसी हो गई मैं मतवारी बल बल जाऊं अपने प्यार हे मैं जाऊं मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की ये तो जाने छत्तीसगढ़ सारी ये तो जाने दुनिया सारी बस और लाचार फिरूं और मैं
गा लेता है बस, एक शर्त पे फिर आप सबको गाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी रीलें बन रही हैं, रीलें, और वो वायरल होने वाली हैं, तो एवरीवन हैज टू सिंग अलोंग। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई पिट गई मैं रोली, हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं पिट गई मैं रोली, हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहले रस्ते रब खोले। यही इश्क की वर्दी है, यही रब की वर्दी है, यही इश्क की वर्दी है, यही रब की वर्दी है। तेरे बिन जीना कैसा मामूल गर्दी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। ये मैं रंग रंगीली दीवानी, ये मैं रंग रंगीली दीवानी, ये मैं अलबेली मस्तानी, गाऊं बजाऊं सब पर जाए धर्म से गानी, हमारी गानी मेरी दीवानी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, रोली, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, साहेब हमारे छत्तीसगढ़ के
युगल हैं, युगल गणेश कर और दीपाली गोयंका। ये लोग बछेली गांव के दंतेवाड़ा बस्तर के शिकागो में रहते हैं, अमेरिका में आईटी में नौकरी करके इन्होंने अपना छत्तीसगढ़ के 2 ट्रस्ट बनाई हुई हैं वहां पर एनजीओ। उसके अंतर्गत भारतीय स्वदेशी मेला हमारे यहाँ के बस्तर के आर्ट को, हमारे यहाँ के क्राफ्ट को अमेरिका में एग्जीबिशन करा रहे हैं। पहली बार भारत में, भारत के बाहर भारत चमक रहा है साहब। और चमका कौन रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ का नौनिहाल। और आपका कैलाश खेर जो है उसका एम्बेसडर है। क्यों? क्योंकि जहां जहां हमारे भारत के रत्न, भारत का कोई भी नाम ऊपर पढ़ाएंगे हम वहां खड़े हुए पाएंगे। आप हंस रहे हैं साहेब खुशी के मारे, प्राउड के मारे। आपका कैलाश अपनी फीस भी नहीं ले रहा, ले क्योंकि ब्रिजमोहन सर भतेरी फीस मेरे महादेव दे रहे हैं, भतेरी। बहुत लोग होंगे साहब जो पैसे के पीछे पड़े हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पीछे पैसा पड़ा है। मेरे दाता की अनुकंपा है। बस मैं ये निवेदन करता हूं कि आपके धरती के, इस माटी के, इस खंड के, इस आध्यात्मिक धरा के कुछ ऐसे नौनिहाल जहां जहां मिले उनके साथ आप जरूर खड़े हो जाएं। ये मेरी निवेदन है। क्योंकि अब भारत उस स्थिति पे नहीं है कि जहां खाने के लाले हों। अब भारत मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए वाली स्थिति में आ चुका है। तो इसलिए अपनी आय के 5% धन शुद्धि के लिए मानव सेवा में, समाज सेवा में, प्रकृति सेवा में जरूर लगाना है। धन शुद्ध तभी होता है, वरना हम कितना भी पवित्र अपने आप को बोले, कहीं ना कहीं हमने झूठ बोला होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा छल किया होगा। सभी ने, हम सभी ऐसे धरा से आए हैं। तो धन को शुद्ध करना भी परम आवश्यक होता है। और वो कोर्स कैसे होता है? सेवा से। तो इस तरह की जहां भी आपको कोई भी योजना दिख जाए, सर मैं आपसे भी निवेदन करता हूं हमारे सीएम साहब कि उनको अगर थोड़ी इमदाद आप स्पॉन्सरशिप के तरीके से दे दें। हम सितंबर में जा रहे हैं, 4 दिन का भारतीय स्वदेशी मेला वहां लग रहा है और हम तो धेला ले नहीं रहे, लेकिन हमारे 16 लोगों की टिकट है, उनकी हेकड़ी बंद गई, ऐसे वो लहरा गए, टिकटें में लहरा गए। तो यदि आप थोड़ी स्पॉन्सरशिप उनको दे देंगे तो वहां पर हमारी संस्कृति विभाग का लोगो भी टंगेगा और हम अभी से सोशल मीडिया पे तह पेलम पेल उसको और बढ़ाएंगे। 1 करोड़ लोग हमको सुन रहे हैं साहब, 1 करोड़ लोग हमको सोशल पे फॉलो कर रहे हैं। जरा देख लीजिएगा आप। हरिओम। वैसे तो हमारे रायगढ़, रायपुर और हमारे छत्तीसगढ़ का कण-कण आज के आयोजन में सच्चे हृदय से लगा हुआ था, परंतु कुछ नाम और हृदय में आते जाएंगे। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का तो हमने नाम लिया ही है, अभी और आदर पूर्वक लेना चाहते हैं। हमारा भाई अनुज शर्मा, जिसको अब आपने और अपने हृदय के और निकट ले आए विधानसभा भेजकर। राजेश अवस्थी, ये भी आपका लाडला है, एक्टर भी है, सिंगर भी है, इसको भी आपने बहुत प्रेम दे रखा है। सब लोग जुड़े हुए थे आज के जोहार तिरंगा में। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, साधुवाद। आज साहब अभी तो हम राष्ट्र गीत गाएंगे और उसके बाद साहब मंच पर आकर हम लोगों को थोड़ा सम्मान देंगे। जब बड़े हमारे सम्मान देते हैं तो ऐसा लगता है मेरे दाता हम भी किसी लायक भैया हैं, वरना पहले से कॉन्फिडेंस हिला होता है कलाकारों का। आर्टिस्ट ऐसी फ्रेटर्निटी होती है, जब तक नाम ना हो तब तक उनको कोई ढेरी नहीं घेरता। साइंस में इज्जत है, मैथ्स में भी इज्जत है, सीए कर लो चाहे नकल करके कर लो, उसमें भी थोड़ी इज्जत है। लेकिन आर्टिस्ट जो है
उसकी जरा इज्जत कम होती है ब्रिजमोहन सर, तब होती है जब नाम कमा ले। तो ऐ मेरे प्यारे छत्तीसगढ़ के वासियों, आर्टिस्टों के, आपके घरों में भी कोई कोई आर्ट लवर, आर्ट की तरफ इंक्लाइन सोल होगी, ध्यान देना प्लीज, उनको हल्के में ना लेना। तो पहले वंदे मातरम हम गाएंगे और उसके बाद साहब आएंगे और मंच पर हम लोगों को और साहब के साथ आज बहुत बड़ा सरप्राइज है। जी देख लिया हमने, अब बाद में अभी आप हमारी बात सुनिए। आज हम एक सरप्राइज देने वाले हैं आप सभी को। हम अपने मुख्यमंत्री जी से तिरंगा की 2 लाइनें, जो हमारा ऑफिशियल गाना है भारत के साथ, तिरंगा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, उस की एक पंक्ति साहब के साथ गाएंगे, साहब भी गाएंगे हमारे साथ। बस तिरंगा शब्द है साहब, घबराना नहीं। कहा जी, जो खा सकता है वो गा सकता है पृथ्वी पर। अनुज भैया साहब लोगों को आइए, लेके आइए प्लीज।
एक साथ सब गाना जब याद हो तिरंगा 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 जहाँ हमारी है तिरंगा तिरंगा तन हिमालय मन शिवालय प्राण बन के बहती गंगा तिरंगा 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 पराक्रम की गाथा है जब जब लहराता रग रग में गर्व उमंगों से हरी सीना भर जाता मुश्किलों पे आफतों पे चढ़ के तीनों रंग हिम्मतों का ताकतों का चक्र हो संग्राम पहचान हमारी है तिरंगा 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 शांति और समृद्धि तिरंगा 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 आपको एक विशेषता बताता हूं हमारे विष्णुदेव साहब ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितने प्रेम से क्या होता है सुर में गाना बगैर सुर में गाना ये तो पारखी लोग बैठे हैं कभी संतुष्ट नहीं होते लेकिन जहां दिल होता है आपको बच्चे की हर हरकत कितनी प्यारी लगती है वो जैसा भी बोले वो जो भी बोले तो ये बालक मन है परमात्मा का मन बालक मन होता है तो इन्होंने कैसा गाया तिरंगा तिरंगा जैसे गाय गा रही हो गाया या नहीं सच्ची बोलो लेकिन हमरे तो देव गाय ही तो हैं गाँव गाय में ही 33 करोड़ देव बसे हैं ये हमरे गाय हैं वाह तो बहुत ही प्यारा बहुत ही गजब ये मोमेंट है ऐ मेरे छत्तीसगढ़ के प्यारे लोगों ये जो आपने इस वक्त कीर्तिमान गढ़े हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया आपने अब प्रूव किया है बस इतनी ही जगह रहना ये मैं इशारे में आपको बहुत कुछ गहरी बात बोल रहा हूं बस जगह रहना अब सोना मत बहुत सो लिए अब जब जगह हो तो जो जगता है वही जगाता है तो ये हमारे सब बहुत ही बड़े हैं हमारे आदर्श हैं हमारे प्रेरणा स्रोत हैं बस इनके साथ आप पीछे इंजन ये हैं अब हम सब डब्बे बन बन के चलते रहेंगे प्रगति की रेल ऐसे ही चलती रहे छत्तीसगढ़ की ये मेरा निवेदन है देखिए दिखावे की बातें करना वो सब अब समय नहीं है जब से ये डिजिटल दुनिया हुई है सोशल मीडिया हुई है झूठ मूठ की बातें कोई भी करे लोग ही संभाल लेते हैं बड़े भले वो कितना भी बड़ा आदमी हो मूर्खता की जैसे ही कोई बात करता है सामान्य इंसान भी बोलता है क्या बात कर रहे हो जी हमको पगले समझे का तो इस तरह से आप संभाल रहे हो जब आप संभालने ही लगे तो क्यों ना थोड़ा और चेतरे मन चेतरे तेरा चिड़िया छुप गई थी अरे मन चेतरे तो बस ऐसे ही चेतते रहना बने रहो साहब लाओ जी
अब ये बहुत अच्छी बात है, ये पल जो हैं बड़े मनोहारी पल, ऐतिहासिक पल हैं। एक निवेदन और करना चाहता हूं, जिस प्रकार से आदि योगी आप लोगों का चहेता गाना बना, जिस प्रकार से जय जय केदारा आप लोगों का चहेता गाना बना, जिस प्रकार से अनादि अनंता आप लोगों का चहेता, इस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ के लिए भी एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की प्रकृति, छत्तीसगढ़ का अध्यात्म, छत्तीसगढ़ का शिल्प और छत्तीसगढ़ के आप, उनका गुणगान होगा। और छत्तीसगढ़ में परमात्मा की थली कहां कहां है, ये हम आपको बताएंगे उस एक प्रोजेक्ट के माध्यम से। मेरे दाता ने चाहा तो हम श्रोधार्य हैं साहब, तत्पर हैं, संकल्पित हैं, प्रकल्पित हैं। आपके लिए आपका बस आदेश आएगा और हम ये करेंगे साहब, क्योंकि जो आपने ये जो दृश्य बनाया है ना यहाँ पर, इससे हम थोड़ा उमंगित होकर, ये उत्तेजना है हमारे हृदय की, इसलिए हम कह रहे हैं ये विचार हम करेंगे साहब, आपके हृदय तक पहुंचाएंगे पूरे छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़िया जहां भी हैं पूरे दुनिया में, उनको गर्व होगा कि वाह जी वाह, हम लोगों का भी कोई एंथम बना, वैसा होगा साहब। हरिओम साहब, बने रहो साहब, हरिओम। संजय भैया जय जयकार हो, अमित भैया जय जयकार हो, राजीव भैया जी जी, आज हम सारी रात गाने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, या तो हमारी पहले इतनी ज्यादा बात मानी नहीं जाती थी, एक अवस्था ऐसी थी जिससे हम उदास हो गए थे और हम अपने ऊपर संदेह करते थे, संशय करते थे और ये बोलते थे कि परमात्मा हमको इतना संवेदनशील और इतना करुणा से भरा हुआ क्यों बनाया आपने। काही ना कथे मया मया। एक सैनिकला रोके नहीं, हंस के विदा करते। हम भारत देश के बहादुर सैनिकन, जो दुश्मन के सीना चीर के होकर कलेजा बाहर निकाल लेते, और जरूरत पड़ी तो भारत माता के मान बचाए बर अपन सर तक कटा लेबो।